हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपकी बुक कृतिका से, माटी वाली, रिटन बाय विद्यासागर नोटियाल। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि माटी वाली है जो घर घर जाकर मिट्टी बेचती है और सब लोग उसे अच्छे से जानते हैं। एक दिन वो एक मालकिन के घर, अपने मतलब जिसके घर बेचा करती थी, तो उनमें से ही एक औरत के घर वो बेचने जाती है अपनी मिट्टी, जो उसे 2 रोटियां देती है, जिसमें से एक रोटी वो अपने कपड़े में छिपा लेती है और चाय के साथ रोटी खाने लगती है। तो उनकी बर्तनों पर बात होती है कि पीतल के बर्तन पूर्वजों की कमाई के हैं और उसे बेच देने का मन नहीं करता, वो मालकिन कहती है। तो उस पर माटी वाली कहती है कि आजकल सबके घरों में कांच के या स्टील के बर्तन होते हैं। उस पर मालकिन क्या कहती है, अपनी चीज का मोह बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, कि अपनी चीज का तो मोह ही होता है सबको। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। यानी अगर मुझे जाना पड़ा तो मेरा तो कोई घर बार ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली यानी उसके घर से। उस घर में भी कल कर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश से उसे 2 रोटियां मिल गई कि कल हर हालत में मिट्टी लेकर आना, और उसके कारण उसको 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए लेकर जा रही है, यानी अपने पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा, अशक्त जिसको कोई शक्ति नहीं है, उसकी तरफ कातर निगाहों से देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, यानी खुश हो जाएगा कि आज 3 रोटियां हैं। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है भी नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। यानी वो कहेगी कि मेरे पास अब कोई सब्जी तो है नहीं, तो उसका पति क्या कहेगा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, यानी घर पहुंचते पहुंचते से रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, यानी वो जमीन भी उसकी नहीं है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। यानी उसकी जमीन पर रहती है तो उसके घर भी जाकर कोई काम करती है जमींदार के। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। गठरी में बदल गई यानी कि उसका शरीर काम नहीं करता, तो गठरी की तरह बंद कर बैठा रहता है, वो लेटा रहता है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसे 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। यानी देखिए कितनी मुश्किल लाइफ होती है इनकी, कि 1-1 रोटी के लिए वो सरप्राइज देने की बात कर रही है कि मैं उसको रोटियां दिखाऊंगी नहीं, पहले प्याज तल लूंगी फिर उसको रोटियां दूंगी। बहुत मुश्किल जीवन होता है ऐसे लोगों का। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। वो घर पहुंच गई। घर जाकर क्या पता चला, माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी कि मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि अब वह रहती कहाँ है। अब स्टोरी एकदम से आगे बढ़ गई है कि पुनर्वास टिहरी पर बांध बन रहा है, तो उस जमीन को भी खाली किया जा रहा है। तो उससे पूछा जा रहा है, जो साहब आए हैं, जो वो आया है, पर्सन आया है, जो ऑफिसर आया है, उससे पूछ रहा है कि वो कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना।
रजिस्ट्री वगैरह। मेरी ज़िंदगी में इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ साहब। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं। अब वो मजाक उड़ा रहा है कि माटा खान क्या तेरा है? माटा खान जहाँ से वो मिट्टी लेकर आती है। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साहब? इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब बांध बन रहा है टिहरी पर। अब ये अकेली बुढ़िया रह गई है, पति मर गया है, इससे घर भी छीना जा रहा है जिस झोंपड़ी पर वो रहती है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, यानी हाबड़ ताबड़ मच गई है, कोलाहल मच गया है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली बेचारी अपने घर के बाहर बैठी है, क्या कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान से मतलब कि जिस जगह वो रहती है उनकी अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए, उनकी मरने की जगह उनसे नहीं छीननी चाहिए। अब उसका जो पति था वो तो मर गया था, अब ये अकेली रह गई थी। अब इसके रहने की तकलीफ है कि कहाँ रहेगी। ये सोचती थी कि इसकी भी अर्थी यहीं से उठेगी, ये भी यहीं मरेगी, लेकिन इससे इसका शमशान भी छीन लिया गया। इसलिए वो सबसे क्या कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि जो उनका रहने का स्थान है वो नहीं छूटना चाहिए। अब ये पुनर्वास की समस्या भी उजागर हो रही है कि लोगों को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना कितना मुश्किल होता है। तो ये था आपका पाठ माटी वाली। पाठ यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।